मैडम नजमी मुसर्रत ने गायकी की दुनिया को खैर बात कह दिया। 4 दहाइयों से अपने गायकी के फन का मुजाहिरा करने वाली जब गाती थी तो ऐसे लगता था जिसे मैडम नूर जहां गा रही हैं। नुमाइंदा हक़ाइक़ न्यूज़ से बात करते इन्होंने कहा, गाना मैं बचपन से ही गा रही हूँ। मैडम नूर जहां मुझे बहुत पसंद हैं। उनके जैसा कोई भी नहीं गा सकता। मैंने गाना गाना छोड़ा है, नाते पढ़नी नहीं छोड़ी हैं। गाना गाना मेरा इश्क था। मैंने जब जब गाया लोग सोचते थे मैं पी कर गाती हूँ। अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर ले जाए, ये दुनिया फानी है, एक दिन मरना है, मैं आखिरत सवार लूँ। मैं ऐसे ही कुरान पाक की तिलावत और नाते पढ़ना चाहती हूँ। नई नस्ल को अपने पैगाम में इन्होंने कहा कि वापसी का सोचो, ये दुनिया फानी है, एक दिन ख़त्म हो जाना है। हम सब मेहमान खाने में हैं। ये मेहमान खाना कब तक चलेगा? एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। आखिरत को सवारो। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे हिदायत बख्शी और मैंने गाना छोड़ दिया। मैं बचपन से ही नमाज रोज़ा कुरान पढ़ती आ रही हूँ। गाना हराम है, मैं उसको अल्लाह के कलाम के साथ कैसे रख सकती हूँ? आप सब मेरे लिए दुआ करें, मैं कुरान और हदीस पर अमल कर सकूँ। शुक्रिया। एक्चुअली क्या है कि गाना मैं बचपन से ही गा रही हूँ और मैडम जी मुझे बहुत पसंद थी, आज भी पसंद है। और मैंने उनको कॉपी नहीं किया, ये कुदरती है कि मेरे अंदर उनके जो प्यार का जज्बा है उसकी वजह से मेरी आवाज़ उनकी तरह हो जाती है। उनके जैसा कोई भी नहीं गा सकता, कोई भी आ जाए कोई नहीं गा सकता। तो बचपन से गा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको मैंने वाइंड अप किया है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे लिए ये अगला सफ़र अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं अब गाना छोड़ा है। वैसे तो मैंने मनकबत नाते हैं वो नहीं छोड़ी हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे ले जाए। ये दुनिया फ़ानी है, मरना है, आज भी मरना है, कल भी मरना है। अपनी आखिरत संभाल लो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे सगीरा कबीरा गुनाह है। उनके लिए मैं बस ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुज़ूर में बैठना चाहती हूँ और ये कहती हूँ अपने परवरदिगार से कि मुझे साबित कदम रहने दें, क्योंकि गाना मेरा इश्क था। इसको जब जब गाया तो लोग सोचते थे कि पता नहीं मैं पी के गाती हूँ, नहीं, इसका मेरे ऊपर वो हो जाता था वजद। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं कलाम पाक को पढ़ूँ और किर्त करूँ कलाम पाक की, तो मेरे ऊपर गाने से ज़्यादा उसका वजद हो। बस ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे लिए दुआ करें। नई नस्ल को मैसेज मैंने क्या देना है, मैं तो बहुत ही हकीर सी हूँ, इतनी बड़ी मुअल्लिमा नहीं हूँ। हर बंदे को रॉन्ग और राइट पता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि सब्र करो, सब्र में बरकत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और उसका उनको क्या नहीं मिला। पूरी कायनात में अल्लाह के बाद नबी करीम है ना। तो अगर इंसान सोच ले कि मैंने सीधे रास्ते पे चलना है और तकवा करे अल्लाह पे, क्यों नहीं चलेगा जी, मेरा ईमान है। जो नई नस्ल आ रही है गाने के लिए या किसी भी काम के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो ना गाएं। हर बंदे ने, मुसलमान है ना, तो मुसलमान को पता होना चाहिए कि खुदा ने क्या हुक्म दिया हुआ है। कलाम पाक में अगर गाना हराम लिखा तो क्यों गा रहे हो भी? क्या गाना ही एक रोजगार है? आप कोई और काम करो तकवा रख के अल्लाह पे, तो क्यों नहीं आपका काम होगा। ज़रूरत तो तकवे की है कि इंसान अल्लाह पे तकवा करे, उसके प्यारे नबी करीम पे तकवा करे। तो नई नस्ल को भी यही बोलूँ कि जितनी जल्द हो वापसी का सोचो। ये दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना। हम लोग मेहमान खाने में बैठे हुए हैं और ये मेहमान खाना कब तक चलेगा? हर बंदे ने दुनिया से जाना है, तो आखिरत संवारो। आखिरत जो है ना वो बार बार नहीं आएगी। ये दुनिया तो आ गई है ना, अल्लाह ने भेजा टेस्ट लेने के लिए कि दुनिया में जाओ और देखा हूँ कि क्या कोई करता है। लोग नेकी के काम भी कर रहे हैं, लोग और भी काम कर रहे हैं। हर बंदा समझदार है, कोई ये नहीं है कि बुद्धू है या पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन मैं ये कहती कि जिसको अल्लाह हदायत दे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार ने मुझे हदायत दी और मैं इस रास्ते पे चली हूँ। ये नहीं कि मैं आज नमाज और कुरान पढ़ रही हूँ, मैं बचपन से कर रही हूँ। मगर जो एक वो उनसे है ना कि अल्लाह ने मुझे आवाज़ दिया, तो क्या मैं अल्लाह की खातिर आवाज़ में यूज़ करूँ? तो उसके साथ फिर गाना भी, एक हराम चीज़ को मैं अल्लाह के कलाम के साथ कैसे रख सकती हूँ? तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया। तो आप भी मेरे लिए दुआ करिए कि खुदा मुझे इसमें बरकत दे और इंशाअल्लाह ताला महफ़िलों में रहूँगी, मैं आऊँगी इंशाअल्लाह, नाते पढ़ूँगी। किरत मुझे आगे जब करनी तो किरत भी करूँगी मैं इंशाअल्लाह। मेरे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया आपका, सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।
السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں ایک ایسی ہستی کے ساتھ موجود ہیں 4 دہائیوں سے جو ہے گانے کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آج وہ گانے کی اور گائکی کی دنیا کو خیر بات کہہ رہی ہیں اور انہوں نے یہ ڈسیزن جو لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی روشنی دکھائی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میری آواز اتنی زبردست ہے کہ میں اس آواز کو کیوں نہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ استعمال کروں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور قرآن اور سنت اور حدیث پہ عمل کرتے ہوئے آگے کی زندگی کو اس طرف لے کے چلیں. ہمارے ساتھ ہیں بارہ نولے نجمی مسرت، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ ڈسیزن جو لیا ہے اس کے پیچھے کیا اعمال ہیں، کیا احوال ہیں، کیا سوچ ہے. تو ہم بھی دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی اور نور کی راہ دکھا اور آگے مزید جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس آواز کو دوسرے انداز میں سننے کا جو ہے وہ ایک موقع دے. الہی آمین. اس کے ساتھ ہی میں سائن آف کرتا ہوں. حافظ عبدالرؤف، حقائق نیوز، دبئی.